हाँ जी, तो बता रहा हूँ, लेट हिम सेटल डाउन वंस। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे डायरेक्ट। वेरी नाइस। ट्रिग्नोमेट्री वाला फाइल का 19-21 लेटेस्ट तो यही है 21 वाला। है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। साइंस में कर दी होगी क्या? चलो छोड़ो, क्या करना। उस दिन पीयूष ने पता नहीं ग्रुप में शेयर किया, मुझे तो कुछ और ही दिख रहा था उसमें। आपको भी? तो मैं ऐसे रील देख रहा था, ऐसे इधर इंडिया का मैप बना हुआ था कुछ इस तरीके से। उससे पूछता है, कहता है जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, तो आगे मैप में टच करता है इधर। फिर पूछता है चेन्नई कहाँ पर है, तो वो कहता है सर अपने पैर थोड़ा साइड हटाना, वो टेबल के नीचे ढूंढने लग जाता है, कहता है एट द बॉटम ऑफ द टेबल। कल एक्चुअली क्या कुछ आया था, वो मैच वैच आ रहा था कुछ, तेजस। कोई बात नहीं, मैं आपको खबर सुनाता रहूंगा, डोंट वरी। फाइनल में तो बाहर नहीं हुई, बड़ी बात है ये। चलिए, jokes apart, till the previous class what we had discussed, we were discussing like the different trigonometric ratio। तो हमने कहा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, and they all are basically applicable in a right angle triangle। And when we talk about a right angle triangle, so there are basically 3 sides, one is perpendicular, second is base, and the third is hypotenuse। So we know that sine is given by perpendicular over hypotenuse, base over hypotenuse, perpendicular over base, hypotenuse over perpendicular, hypotenuse over base, and base over perpendicular। These were the trigonometric ratios जो हमने डिस्कस करे, considering one thing, which is that one thing, that the angle must be a base angle, the angle must be a base angle। This is what you need to remember, okay? So now when we'll start the exercise, the very first exercise, exercise 8.1, and when we'll go through from the very first question, let us see what is the question asking to us। Let us see what is the question asking to us। Where's the book? बोला है, पीछे से ले लो। चलो, कितने मार्क्स का टेस्ट होगा? 30। जितना कल तक हुआ है। So what they are saying that there is a right angle triangle। अरे बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। कह रहे there is a right angle triangle ABC, right angle at B। याद रखना
राइट एंगल एट बी बोल रहा है, तो बी को तो मैंने फिक्स करा, मैंने कहा यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या है सी। तो दे आर सेइंग ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर है एंड बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। कह रहे डिटरमाइन करो साइन ए, बताओ क्या बताओ, साइन ए, और बताओ कॉस ए। साइन ए बताओ और कॉस ए बताओ, थोड़ा सा ध्यान से समझना बात को ना। तो मैंने कहा गाइस साइन ए, आई नो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है बीसी, हाइपोटेनियस क्या है एसी, बेस क्या है एबी, हाइपोटेनियस क्या है एसी। डू यू नो द वैल्यू ऑफ बीसी? यस सर, वी नो द वैल्यू, बट गाइस डू यू नो द वैल्यू ऑफ एसी? नॉट येट। Can I find the value of BC? Yes. If I know two sides of a triangle, two sides of a right angle triangle, then I can find the third one using the Pythagoras theorem. And what is the Pythagoras theorem? Basically, square of hypotenuse is equal to the sum of square of perpendicular and square of base. Hypotenuse is what? AC. What is the perpendicular? 7. What is the base? 24. Square of 7 is 49. Square of 24 is 576. Yes. Guys, listen to me very carefully. Look, वैसे तो आपको स्क्वायर 30 तक सभी नंबर्स के याद होने चाहिए, बट मोर स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट, तो कुछ स्क्वायर्स ऐसे जिनका काफी बार यूटिलाइजेशन होगा। फॉर एग्जांपल द स्क्वायर ऑफ 24 which is 576, the square of 25 which is 625, the square of 26 which is 676. So at least ये तीन स्क्वायर you should remember. मैं बोलूँ 7 का स्क्वायर भी बहुत यूज होगा, वो मुझे पता है आप लोगों को आता होगा, but considering about the 2-digit numbers, so these three squares are very very important. याद ऐसे आपको सारे होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, आपको पता होना चाहिए 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो you must remember the square of all the numbers till 30, मगर अगर नहीं करोगे, आलस में रहोगे, ये तो जरूर करके रखो ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। Now watch this out. So that will sum up to 625, very obvious. 625 is the square of 25. So in short, AC comes out to be 25 centimeter. Do anyone has any doubt till I find the value of AC? I'm just using the Pythagoras theorem. I know that the Pythagoras theorem states that the square of the hypotenuse, that is the longest side, the square of the hypotenuse is equal to the sum of square of perpendicular and base. I just put the value perpendicular and base over there. Once I put the value, I got the value of AC as 25 centimeter. How I am getting this? Look here, we have AC square, there we have 625. When I remove square from left hand side, I'll get a root on right. And what is the root of 625? 25 itself, right? So I have the value of AC. Now what I'll do, I just put the value in these two ratios. So the first ratio is sin A, which is BC over AC. BC was 7, what is AC? 25. So I just put the value, I got the ratio. In the similar manner, what is AB? 24, and what is AC? 25. This was the first part actually. In the second part, they are asking us to find out the value of sin C and cos C. Sin C and cos C. Guys, let me know. If the input changes, if the value here initially the angle was angle A, now the angle is angle C. The angle is changing. So will the output will change? Yes. So will sin A and sin C will be same? No, that will be different. For that, what I have to do, what I'll be doing, I'll be drawing the triangle once again. But this time I want, look, B is fixed. Yeah. B is fixed, B is the right angle, it is supposed to be here. What I want C to be a base angle. So for now, I take C here, so A will move to here. Do anyone has any doubt till here? Now, this is AB. What was the value of AB, guys? 24. So this will be 24. This is what? BC. What is the value of BC? 7. And AC we already know 25. Now, for sin C, it will be perpendicular over hypotenuse. Cos C will be base over hypotenuse. Now, guys, what is the perpendicular? What is the perpendicular for this triangle? AB. And what is the hypotenuse? AC. AC. What is the base? BC. What is the hypotenuse? AC. What is AB? 24 over 25. BC 7 over 25. Just have a look at it and let me know if anyone has any doubt.
Making sense? So whenever they're asking you any trigonometric ratio, the first thing you need to make sure that whatever the angle is given to you, it should be in the base only. Like here the A angle was given, so I took angle A in the base. Here angle C was given, I took angle C in the base. This is how you are supposed to find the values of different trigonometric ratio. If you have any doubt, you can ask, otherwise you have to note it down quickly. Draw the figure for the second question. Second done. Second question done. Try करो question. Okay. Look, Ashwin. First of all, in this triangle, this side and this side are given to you. You do not know the third side. So what we are doing, we are using the Pythagoras theorem and trying to find the third side. Pythagoras theorem क्या कहता है? ये कहता है कि hypotenuse का स्क्वायर will be equal, किसके इक्वल होगा? सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर. परपेंडिकुलर का वैल्यू पुट करा, बेस का वैल्यू पुट करा, सॉल्व किया. 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ऐड करा 625. यहां से स्क्वायर हटा, सामने का लगेगा रूट लगेगा, और 625 का रूट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर. तो मुझे थर्ड साइड यानी ए सी कितना मिला? 25 सेंटीमीटर. यहां तक क्लियर है? अब क्या कह रहा है? कह रहा है साइन ए निकालो और क्या निकालो? कॉस ए निकालो. परसों आए थे मैथ्स की क्लास में. ओके, तो साइन ए जो होता है उसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. लेकिन जो एंगल ए है वो किधर होना चाहिए? बेस में होना चाहिए. किधर होना चाहिए? बेस में होना चाहिए. तो मैंने कहा, मैंने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया जिधर एंगल ए को किधर लिया? बेस में. ठीक है, बी तो राइट एंगल है तो यहीं रहेगा और सी ऊपर चला जाएगा. साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. ये देखो, ये वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इस साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, इस साइड को क्या बोलते हैं? बेस. यहाँ पे परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेनियस कितना है? 25. तो साइन की कितनी है? 7/25. ऐसी बेस 24, हाइपोटेनियस 25, तो 24/25.
25। यहां तक समझ में आया? अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है आप निकालो साइन सी। क्या निकालो? साइन सी। अब सुनो मेरी बात, आप जब साइन सी निकाल रहे हो तो सी एंगल कहां पे होना चाहिए? डिनोमिनेट बेस में होना चाहिए। किधर होना चाहिए? बेस में। लेकिन सर यहां तो नहीं है, तो मैंने दोबारा से ट्रायंगल बनाया और इस बार सी एंगल को किधर लिख दिया? बेस में। आप ये बात समझो अश्विन, जब आप ट्रायंगल ऐसा बनाते हो तो आप इसको ए बी सी ऐसे भी बोल सकते हो, आप ऐसे ट्रायंगल बनाते हो तो आप इसको ए बी सी ऐसे ही बोल सकते हो। ट्रायंगल तो वही है ना, सिर्फ घुमा दिया गया। इसी तरीके से ट्रायंगल वही है, लेकिन इस बार सी ऊपर की जगह किधर आ गया? नीचे आ गया। बी सी कितना था? 7, अभी भी कितना है? 7। ए बी कितना था? 24, अभी भी कितना है? 24। ए सी कितना है? 25। अब साइन सी क्या होता है? साइन सी होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कितना हो गया? 24 और हाइपोटेनियस कितना हो गया? 25। तो 24/25। बोलो बात समझ में आ रही है? पक्का? ऐसे ही कॉस सी क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 7, हाइपोटेनियस कितना है? 25, तो 7/25। अश्विन परेशान तो लग रहा है, अभी भी मुश्किल लग रहा है क्या? आ गया अच्छे से? 0 है, वेरी गुड। चलिए लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 देन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द फिगर इज गिवन टू यू विच इज पी क्यू आर 12 and 13. This is P, this is Q, this is R, this is 12 and this is 13, and this angle is 90 degree. So guys, what they are saying, they are asking us to find the difference between tan P and cot R. तो मैंने बोला R कुछ भी निकालना है, tan P निकालना है, cot R निकालना है, पहले तो थर्ड साइड पता होनी चाहिए। तो पाइथागोरस, अरे बात ही हो रही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सोनल हाइपोटेन्यूज कितना है इधर? 13। हाइपोटेन्यूज है 13, तो 13 का स्क्वायर परपेंडिकुलर है 12, 12 का स्क्वायर बेस है क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? 169। 12 का स्क्वायर 144। देखो टिप्स में याद होनी चाहिए स्क्वायर। यहाँ प्लस के इधर आएगा माइनस। 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सामने का लगेगा रूट, सो वैल्यू ऑफ क्यू आर कम्स आउट टू बी 5 cm. Now we know that this side, what they are asking us to find, they are asking us to find out the difference of tan P minus cot R. Tan P minus cot R. Now guys, I know R is already a base angle, so first of all I will find cot R. What is the value of cot? How do we find cot? Cot is base over perpendicular. Now what is base? 5. And what is perpendicular? 12. Base is 5 and perpendicular is 12. So 5 over 12. The other thing we need is tan P. अब मेरी बात सुनना और थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब मैं P को नीचे लेकर आऊंगा तो R किधर पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं ट्रायंगल दोबारा ना बनाऊं और बिना ट्रायंगल बनाए ना डायरेक्ट लिख दो वैल्यूज। तो आप एक बार सोच के देखो, एक बार ना सोच के देखो। आप मुझे बताओ, अगर आप P को नीचे ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा? एक बेस एंगल। क्या बन जाएगा? बेस एंगल। और बेस एंगल के साइड वाला क्या होता है? बेस। जैसे ये बेस एंगल था, इसके साइड वाला क्या था? बेस। इस बार क्या ये क्या बन जाएगा? बेस। और ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। सुनो मेरी बात, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर अगर ये है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 5 और बेस कितना हो जाएगा? 12। सर कुछ समझ नहीं आया। कोशिश करनी है, हर बार कोशिश करनी है खुद से अंदाजा लगाने की। नहीं समझ आया तो दोबारा बना लो ट्रायंगल, क्या दिक्कत है? P को नीचे ले आओ, R को ऊपर ले जाओ, यहाँ क्या रहेगा? Q। PQ बोलो, PQ कितना है? 12 और QR कितना है? 5। ये कितना है? 13। परपेंडिकुलर 5 अपॉन में बेस कितना? 12। 5/12। ये भी 5/12 है, ये भी 5/12 है। माइनस करेगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 0, विच इज योर आंसर। आराम से देखो,
किसी भी स्टेप में ना, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी। 1/2। अगर कैंसिल आउट नहीं होगा तो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता दूँ। So guys, this is the first type of question that can be asked in exam, where two of the sides will be given to you. You will be finding the third side using the Pythagoras theorem. Once you have the third side, so depending upon that, you will be asked different types of trigonometric ratios. Yes. देखो मैं बार बार बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्री में, डू नॉट फोकस ऑन द क्वेश्चन, फोकस ऑन द मेथड। कि ये क्वेश्चन तो सेम नहीं आएगा, मगर हाँ ये मेथड जरूर आ सकता है, जहां आपको एक ट्रायंगल में दो साइड गिवन होगी, थर्ड निकाल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल के। नाउ वी आर मूविंग टू द सोहम एंड तेजस, नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो जरा। क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4, कह रहा है साइन ए की वैल्यू अगर 3/4 है तो फाइंड करो cos A एंड tan A। कह रहा फाइंड करो cos A एंड tan A। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूं आपके लिए क्वेश्चन। cos A और tan A नहीं, कह रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। उसने तो बोला दो निकालो, मैंने कहा दो नहीं सारे निकालो, दो नहीं सारे निकालो। मैंने कहा सारे कौन से सर? सर साइन तो गिवन है cos, tan, cosec, sec और cot, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दो आप, ठीक है। अब सुनो जरा, इफ आई टॉक अबाउट इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देखो थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा समझना पड़ेगा इस बात को ना। मेरे को अभी अभी यशवीर ने आंसर करके दिखाया। देखो यशवीर ने बड़ा सही सोचा कि सर साइन क्या होता है ना, सर साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो यशवीर ने क्या किया, यशवीर ने कहा कि मैं लेट कर लेता हूं, लेट
फलक गई हुई है 7 तारीख को आएगी, राइट? 7 तारीख को नहीं, 7 को तो आयत आएगी ना, मतलब अब गई हुई है, बाहर गई हुई है कहीं पे, कब आएगी मुझे याद नहीं। और सेम कार्तिक भी गया हुआ है, कार्तिक 4 तारीख को आएगी। ये 2 बच्चों का ना नाम नहीं लिखा हुआ है इसमें, एक तो सोनाक्षी और खुशी। खुशी खुशी का लिखा हुआ है, सोनाक्षी का एक एक करके। बताओ कौन नेगेटिव? कहीं नहीं लिखा मैंने भाई, गलती से। कहाँ पर नेगेटिव? नहीं नहीं, वो इक्वल था, वो गायब हो गया। वो कर देता ही अपने आप गायब करता है, नॉट माय मिस्टेक। घर जाके वीडियो में देखना, इसी बहाने वीडियो में देख लोगे। A lot of discussion is going on that I guess is not required over here. यहां तक हो गया है? ऑलराइट, तो अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल देते हैं। क्या निकालना है? साइन ए, साइन ए गिवन है, साइन ए गिवन है, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है? √7 के। हाइपोटेन्यूस कितना है? 4 के। के से के कैंसिल, √7/4। कोई के नहीं भी मानता, के को लेता ही नहीं क्वेश्चन में, सेम आंसर आता, ठीक है, लेकिन गलत होता है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। कहीं कभी सोचो मैंने तो कर लिया, बेमतलब में सर ने के लगा रखा, तो बेमतलब में नहीं है, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। परपेंडिकुलर 3 के बेस √7 के, यहाँ पे रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। 3/√7 cosec, cosec is the reciprocal of sine. If sine is 3/4, cosec is 4/3. Sec is the reciprocal of cos. √7/4 तो 4/√7. Cot is the reciprocal of 10, तो √7/3. डिनोमिनेटर में रूट आ रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के लिए छोड़ सकते हो। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको ये नहीं सीखना है कि ये क्वेश्चन आ जाए, आपको सीखना है, आपको ये प्रोसेस आ जाए कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको कैसे फाइंड करने हैं। नाउ आई गेस यू आर एबल टू गेट दिस। इफ यू आर, देन रीड द क्वेश्चन नंबर 4. What is question number 4 saying? Question number 4 states that 15 cot A is equal to 8. कह रहा है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दो नहीं, हमें कितने निकालने हैं? सारे निकालने हैं। बिल्कुल, 15 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा, डिवाइड, तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8/15। जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन में हमने अज्यूम किया था उसी तरीके से अज्यूम करो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, थर्ड साइड निकालो और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद इन 2 to 3 मिनट्स मुझे सबकी नोटबुक में चाहिए। एक भी बच्चा खाली बैठा हुआ या नोटबुक में पीछे करता हुआ नजर ना आए। फेयर पेज पर करेंगे ये सभी काम।
हो गया, वेरी गुड। देखिए कोड क्या होता है, कोड इज एक्चुअली बेस ओवर परपेंडिकुलर। कोड क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा अगर बेस बाय परपेंडिकुलर है तो लेट बेस बी 8K एंड परपेंडिकुलर बी 15K। हाइपोटेनस का स्क्वायर, अरे बातें नहीं करो, देखो सो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा 8K बेसिकली 15K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर, 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, 289K स्क्वायर। और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17। याद रखना पड़ेगा ये सब कुछ। अब तीनों चीजें पता लग गई, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने के लिए क्या रहा है, कॉट पता है बस। तो सबसे पहले साइन, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 15K, बेस कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 17K, K से K कैंसिल, 15 बाय 17। कॉस ए, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस इज 8K, hypotenuse is 17K, K to K cancel, 8 by 17, then comes tan A। मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा, I know tan is the reciprocal of cot. What is cot? 8 by 15, तो tan will be 15 by 8. Then comes cosec. Cosec is the reciprocal of, cosec is the reciprocal of sine. What is sine? 15 by 17, 17 by 15.
Then comes sec. Sec is the reciprocal of cos. What is cos? 8 over 17. So sec will be 17 over 8. नहीं, ये जितना जैसे लिखा वैसे ही करोगे, उल्टा एक स्टेप और ऐड कर लो। यहाँ पर इसको ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिख करो, tan is what the reciprocal of cot, फिर लिख दिया करो 15/8, तो और बेटर है। सेम काम साइन और कॉस और सेक के लिए भी, सेक इज इक्वल टू 1 ओवर साइन। नहीं, फिफ्थ अलग क्यों है? फिफ्थ होमवर्क है। हाँ, मैं सारे डिफिकल्ट काम होमवर्क में दे देता हूँ, जो आसान होता है वो सारा यहाँ करा देता हूँ। खुश रहो। हाँ, जो कोट होता है, कोट क्या होता है? कोट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं ऊपर वाली साइड को बेस मान रहा हूँ, नीचे वाली साइड को क्या मान रहा हूँ? परपेंडिकुलर। अपनी मर्जी से नहीं। तीनों बैठ गए जमाड़ा बनाकर और तीनों लगे बड़े अलग अलग क्वेश्चन करने में। सही बात। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये दो तरीके से हो सकता है। क्या ये दो तरीके से मैं बोलूं? मान लो 1 मार्क या 5 मार्क, सेम क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो हम करेंगे वो सिर्फ 1 मार्क के हिसाब से करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने ट्रायंगल चैप्टर नहीं करा है। जब ट्रायंगल चैप्टर कराऊंगा तो ये क्वेश्चन ट्रायंगल खत्म होने का बाद एक बार दोबारा कराऊंगा और एक दूसरे तरीके से कराऊंगा, तो बड़ा लेंथी मेथड होगा। अभी देखो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं। कह रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्यूट एंगल सच दैट cos A equals cos B, cos A equals cos B। मान लो ये A है, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। सर दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, जो हम करेंगे बाद में कभी। तो अभी इन्होंने क्या ऐसा बोला कि A और B एक ही ट्रायंगल के एंगल्स हैं। पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्या ऐसा कहीं पे कहा गया कि A और B एक ही ट्रायंगल में? नहीं। क्या ये कहा गया A और B अलग अलग ट्रायंगल में? नहीं। तो अभी हमने ये मान लिया कि दोनों एक ही ट्रायंगल में। एक ही ट्रायंगल में तो आसान है, अलग अलग ट्रायंगल में होते तो मुश्किल होता, डिफिकल्ट होता, लेंथी होता। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, कि cos A और cos B इक्वल है, तो शो करो एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा। एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा। तो मैंने कहा cos से cos कैंसिल। ये काम कभी भी नहीं करना है, ध्यान से सुनना। क्यों वही तो समझा रहा हूँ। क्यों? यहाँ तो ये तो कोई टीचर नहीं कराएगा स्कूल में, लेकिन अभी अब जब सेकंड एक्सरसाइज करेंगे तो मैं एक चीज बताऊंगा, देखना आपके स्कूल में, काफी सारे स्कूल्स में ऐसे करा देंगे कि कैंसिल कर देंगे। लेकिन एक चीज समझो मेरी, ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फंक्शन से फंक्शन कैंसिल नहीं होता। आप मुझे एक बात बताओ, ये होता है sin 30 इज इक्वल टू sin 60, तो क्या 30 से 30 के साइन से साइन काट देते? नहीं। तो फिर तो 30 किसके कर आ जाता? 60। तो गड़बड़ है, ठीक है। तो कभी भी फंक्शन से फंक्शन कैंसिल नहीं होता। अब इस फिगर को देखो, और हम सब जानते हैं cos होता है बेस और हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस क्या है? AC। बेस क्या है? AC। हाइपोटेनियस क्या है? AB। हाइपोटेनियस क्या है? AB। अब इमेजिन करो, सोचो जरा, cos B
अगर cos b निकालना है तो ये बेस एंगल हो गया। अगर ये बेस एंगल है तो इसकी साइड वाली, इसके साथ वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस। क्या हो जाएगी? बेस। तो बेस क्या हो जाएगा इस बार? BC। क्या हो जाएगा? BC। और हाइपोटेन्यूज AB। हाइपोटेन्यूज वही रहती है। किसी को लगा नहीं सर क्या भूल गए आप, तो भाई थोड़ी मेहनत कर लो ज्यादा। अब cos B की बात करें तो B को बेस में ले आए। अब बोलो cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? BC। मैंने क्या लिखा है? BC। तो थोड़ा सा समझा करो कि जो एंगल है उसके साथ वाली साइड क्या होगी? बेस। एंगल के साथ वाली साइड क्या होगी? बेस। AB से AB, AC इक्वल्स BC। अब C से C काट दूं? नहीं। अगर AC और BC इक्वल है, एक ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। पढ़िए भाई 9th क्लास में प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा एज टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इक्वल, therefore angles opposite to these sides will also be equal। क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो बोलो AC के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल B। और BC के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल। दोनों एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे और यही हमें प्रूफ करना है। अब व्हाट इज योर होमवर्क? अरे नहीं, इतने आसानी से छोड़ दूंगा क्या तुम्हें? देखिए एक नोटबुक लगा लो, चाहे छोटी सी 10 रुपए वाली नोटबुक ही लगा लो, या थोड़ी सी मोटी लगा लेना 20 रुपए वाली, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन आप 2-2 बार करेंगे। मैं आपको अभी से ही बता दूं आगे आपके ऊपर क्या टॉर्चर होने वाला है, ताकि आप मेरे से उस समय चिड़पिड़ ना करें। जब मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 कराऊंगा, आप हर एक क्वेश्चन 2 बार करेंगे। 8.2 का हर एक क्वेश्चन आप 2 बार करेंगे। 8.3 का लास्ट क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम 10 बार करने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। हर एक लास्ट क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स होंगे, उसके हर एक पार्ट को आपको 10 बार करके लेकर आना पड़ेगा। अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है इस बात के लिए। एग्जाम्पल्स करते रहेंगे बीच बीच में। और ये 2 बार कब कर लोगे? इतने बड़े? अभी तो बड़ा आया ही नहीं। हाँ वो करना पड़ेगा। ये काम अगली क्लास से पहले पूरा होना चाहिए। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी भौरी करेगा कब। अच्छा वैसे तुमने देखा है कि हिंदी में थोड़ी अजीब अजीब बातें, हिंदी के मुहावरों में एक मुहावरा है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और दूसरा मुहावरा है सब्र का फल मीठा होता है। अरे इसमें RCB कहाँ से आ गई? अभी हम 8.1 जितना हमने करा है वहां तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सब क्वेश्चन आपको 2-2 बार करके लेकर आए, एक्सेप्ट द होमवर्क। होमवर्क एक ही बार कर लेना। बिल्कुल, बोला है तो दूंगा। कल टेस्ट के लिए मिलेंगे 6, मैं ही आऊंगा 6 बजे मिलेंगे, और अच्छे से प्रिपेयर करके आना, ठीक है? टाटा बाय बाय।